প্রশান্ত আমাদের গোয়া নিয়ে চলে যাচ্ছে এখান থেকে ফ্লাইট করে। दोस्तों नीचे तो पार्टी वगैरह चल रही है और मैं इधर आई हूँ प्रिंस को खिलाने और पूरा ड्रेस चेंज करके अभी खिला रही हूँ। दे रहे और उसके बाद फिर से ड्रेस पहन के फिर जाएंगे नीचे। मम्मी क्या बोलती हो? कैसा हालत होगा अपना? हालत खूब खराब। रुको, आपको दे रही हो ना। मोबाइल में गाना देख रहा था, अभी मैं कैमरा ऑन की तो बस गुस्सा आ गए से रोने लग गए। हाय हाय सबको बोल दो हाय। नीचे इतना सुंदर पार्टी चल रही है, गाना वगैरह चल रही है, सब लोग डांस कर रहे हैं और हम दोनों इधर आके ड्रेस वगैरह चेंज करके, ड्रेस चेंज करके प्लीज अगर उल्टी करते या फिर खराब करते इसलिए ड्रेस चेंज करके फिर दूसरी बार ड्रेस पहन के खिला रही हूँ। उसके बाद फिर से ड्रेस पहन के मैं नीचे जाऊंगी। तो दोस्तों मैं अभी प्रिंस को खिलाने के बाद फिर से रेडी वगैरह होके पार्टी में अटेंड करने आई हूँ और इधर पे देखो मेरे सारे फ्रेंड बहुत डांस वगैरह कर रही थी और जो जान पहचान वाले के सारे लोग डांस वगैरह कर रहे थे और मुझे तब तक मालूम ही नहीं था कि कुछ सरप्राइज केक अरेंजमेंट हो रखी है। मेरे फ्रेंड जो है जॉयश्री, उसकी बेटी का बर्थडे था, मतलब 22 नवंबर था इस टाइम और मेरे बच्चे तो 23 नवंबर है और अभी रात के 12 बज चुके थे और मेरे फ्रेंड के साथ देखो मैं डांस कर रही थी और अचानक वो मुझे विश की तो उसे मालूम था एक्चुअली और उन्होंने सारे लोगों को बता के एक केक का अरेंजमेंट करके सबके सामने अनाउंस करके एक वाला मोमेंट लाया मेरी लाइफ में। और अभी देखो अचानक से सारे चुप हो गए थे और अनाउंस वगैरह हो रही थी। बहुत ही लवेबल मोमेंट है मेरे लाइफ के और इस टाइम तो सारे लोग विश वगैरह कर रहे थे और ताली वगैरह बज रही थी जैसा होता है बर्थडे पार्टी में और मैं तो मतलब ब्लशिंग कर रही थी, मुझे इतना खुश हो रही थी मैं। और मेरे फ्रेंड को ये पता था और उन्होंने सारे लोगों को बता के ऐसा अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा ही बीता इस टाइम। और मैं तो दोस्तों ज़्यादा एडिटिंग करने की टाइम नहीं मिलता तो ये मैं लेट आपको दे रही हूँ। ये टाइम तो 22 नवंबर की रात के है और मैं पिछले वाले ब्लॉग में मैं दिखाई थी मेरे जो छोटे से नन्ही बेटी है गुनगुन, उनका बर्थडे था 22 नवंबर और इस टाइम ही ये वाला मोमेंट आया रात के 12 बजे के बाद। और ये देखो मैं अभी केक कट के सबको खिला रही थी और ये जो आंटी मेरे पास खड़ी है ये मेरे फ्रेंड की सास है और बहुत अच्छी है और सबको बहुत इनकरेज करती है। और अभी मैं मेरे भैया लोगों को केक खिला रही हूँ और सबको थैंक यू बोल रही थी। सब इतना खुश मतलब माहौल क्रिएट हो चुके थे और सभी मुझे बहुत अच्छी अच्छी विश कर रही थी। लेकिन ना इस टाइम तो गाना वगैरह बज रहे थे तो मैं थोड़ा साउंड म्यूट कर दिए हाँ और अभी मैं बातें अलग से ऐड करके बोल रही हूँ। और ये देखो ये जो दीदी है मुझे केक खिला रही है, ये जो दीदी है बहुत प्यारी है और ये दीदी मेरे जो फ्रेंड है उनका ननद है और बहुत ख़ास इसके साथ रिश्ता भी है हमारे हम सबका। और इस टाइम देखो दीदी हमको केक खिलाने के बाद मैं थोड़ा सबके साथ सबके पास जा रही थी केक लेकर। और ये जो इतना सुंदर एक लाल दिल है मेरे केक बर्थडे केक और ये वाला केक अभी देखो मेरे कटने के बाद मेरे फ्रेंड इसका मतलब पीस करके फिर सबके पास जा रही थी सबको देने के लिए। और इस टाइम मेरे फ्रेंड को बहुत बुखार थी, मैं पिछले वाले ब्लॉग में बताई थी तो 102 भी बुखार हो चुके थे, फिर भी वो दवाई लेके सारा काम हैंडल कर रही थी। उसके बाद मतलब उसका तो बेटी का बर्थडे था, सब कुछ करने के बाद मेरे वाले बर्थडे का भी सेलिब्रेट की, मतलब इतना एक्टिवली कि मैं तो रियली मैं प्लीज्ड हो गई उसको देख के। और अभी दोस्तों मेरे दो भैया है जो मुझे, एक भैया तो शैशे पहना रही है बर्थडे की और एक भैया तो मतलब माइक लेके कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें अनाउंस करते ही जा रहे थे। लेकिन इस टाइम इतना गाना हो रहा था कि मैं कुछ भी साउंड नहीं दे पाई। और अभी देखो मेरे प्लीज को गुंजा तो उसके पास आके
खेलने आई थी, लेकिन वो उसके नानी के साथ ही चिपकी हुई है। ये जो है मेरे दोस्त और ये मेरी आंटी है। मेरे ब्लॉग में हमेशा मैं ही आती हूँ और अभी मैं उनको ना ले आऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरे दोस्त लोग हैं और ये मेरी आंटी है जो अभी डांस वगैरह कर रही थी। और इस टाइम जो गाना वगैरह चल रही थी, बहुत ही फेमस गाना है मेरी बंगाली में, मतलब वो गाना था रंगो बोती, और रंगो बोती इस टाइप का एक गाना था। और अभी सारे माहौल डांस के क्रिएट हो चुके थे और सारे लोग, मतलब जितने लोग थे इधर पे, सब एक एक करके हम आ रहे थे डांस वगैरह करने के लिए। वैसे तो सभी बहुत मस्ती कर रहे हैं, लेकिन सबके डिमांड है कुछ और, मतलब मुझे पार्टी देना है गोवा में जाकर। तो ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन सबको लेके मैं नेक्स्ट डे पार्टी के लिए वादा कर चुकी थी और मेरे हस्बैंड ने दिया था वो। और इस टाइम देखो सभी डांस कर रहे थे और मेरे जो आंटी मेरे पास खड़ी हुई है वो बहुत एक्टिव है और वो कुछ ना कुछ गाना उनके दिमाग से निकल रही थी कि ये वाला गाना लगा दो, ये वाला गाना लगा दो। और वो वाले गाने में हम सारे लोग एक से बार, मतलब एक ख़त्म होने के बाद दूसरा, ऐसा करके डांस वगैरह करते ही जा रहे थे। সেই প্রসাদ হচ্ছে বিরিয়ানি বিরিয়ানি। প্রশান্ত কালকে আমাদের গোয়া নিয়ে চলে আসছে এখান থেকে ফ্লাইট করে। কে গুয়াহাটি যাচ্ছে জানি না। প্রশান্ত সাথীর রাতের জন্য গোয়া নিয়ে চলে যাচ্ছে। तो दोस्तों अभी सबके डिमांड आ रहे थे, कुछ ना कुछ पार्टी तो देना ही पड़ेंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो मेरे मतलब नेक्स्ट डे तो पार्टी है दिया था मेरे हस्बैंड ने, वो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी देखो मैं और आंटी लोग सारे लोग जो नया वाला सॉन्ग है पानी पानी, वो वाला सॉन्ग के मतलब डांस वगैरह करने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो उसका सिग्नेचर स्टेप मालूम नहीं था, मैं उतना देखी नहीं डांस, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे क्या डांस था, ऐसा करके अच्छा ही बीत रहा था। और बाकी देखो मेरे मम्मी और आंटी अभी एक साथ फ़ोटो वगैरह खींच रही थी। तो अभी इस खास मोमेंट में हम सब ने मिलके एक खास इंसान को बहुत सम्मान दी, जो कि डॉक्टर थे। সুস্থ করে উনি সবাইকে বাড়ি পাঠিয়েছেন। আজ ওনার জন্য প্রতিটা মানুষ বাড়ি ফিরে গেছে। तो पैंडेमिक फिजिशियन में मेरे जो डॉक्टर दोस्त हैं, मतलब मेरे भैया लगते हैं, तो इन्होंने हम सबको बहुत सपोर्ट दिया और बहुत हेल्प की। तो हम सब ने मिलके इस मोमेंट पे उनको मतलब रिस्पेक्ट दी और प्यार दिया। मेरी आंटी जो है उन्होंने भी प्यार जताई। और अभी देखो ये जो कपल दिख रही है, इन कपल के साथ मेरी फर्स्ट मुलाकात है यहाँ आके, और ये बहुत एंजॉय करते हैं और इतना अच्छा वाला माहौल क्रिएट करते हैं। अभी देखो गाना वगैरह करके डांस वगैरह कर रहे थे। गाइस इट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी, लेकिन मेरे बेटा तो उधर रह ही नहीं रहा, रो रहा है, इसलिए मैं रूम में चली आ रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सब मिलके मेरा बर्थडे विश की, सेलिब्रेट की। ये पूरा सरप्राइज बर्थडे था, मुझे पता ही नहीं था इस टाइम ऐसा होने वाला है, तो बहुत अच्छा भी था। मैं तो पूरा सरप्राइज हो गई थी, इसलिए उन्होंने इतना बार बोल रहे थे कि चलिए फोन कर रहे थे, और उसी टाइम बोलो प्लीज, उसी टाइम खाना था और खाने के बाद पॉटी। अब कैसे जाऊँ, और मुझे तो आइडिया भी नहीं था ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ है। और ड्रेस भी मैं खोल के रखी थी गाइस, ड्रेस भी मैं खोल के रखी थी प्रिंस को खिलाने के लिए। इतना बार फोन आ रहा है तो मैं बोल रही क्या क्यों इतना बार फोन कर, मैं तो गुस्से में फोन काट ही रही हूँ, काट दिया था उस टाइम। फिर मैंने ड्रेस वगैरह पहन के प्रिंस को क्लीन करके सब कुछ क्लीन करके मैं जा रही थी। उस टाइम मम्मी इतना लेट हो रहे थे, मम्मी को मैंने छोड़ के ही चली गई, इतना पुकार रहे थे। तो मम्मी को सुनो क्या हुआ था, मम्मी का, मम्मी बोलो क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था? তালা দিয়ে যাচ্ছি, তারপর লিফটে গিয়ে দেখি মানে জুতোই পরিনি, আবার এসে জুতো পরে আবার গেলাম। मम्मी बोल रही है कि मम्मी जा रही, मतलब मैं तो आगे भाग गई
जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना पुकार रहा था सभी और मुझे आइडिया नहीं था, तो इसलिए पुकार रहे। और मम्मी जब आने लगी, मतलब लॉक वगैरह करके लिफ्ट पे उठ के चल के जब आने लगी, तब देखा मम्मी चप्पल पहन के चली गई है। शूज नहीं पहनी, चप्पल पहन के चली गई है। इसलिए फिर से वापस घर में आके शूज वगैरह पहन के जब गए, तब मेरे ऑलरेडी केक कटिंग हो चुके थे। ऐसा हुआ ना मम्मी? लिटरली मम्मी भी मिस किया और मैंने भी मिस की मम्मी को उस टाइम। मैं इसलिए भी देख रही हूँ आसपास इतना टाइम लग रही है मम्मी, ऐसा सोच रही थी मैं देख के। बाय द वे थैंक्स मेरे हर फ्रेंड्स को के इतना सुंदर मोमेंट मुझे गिफ्ट में दी है ना मम्मी। हम लोगों को तो पता ही नहीं था ऐसा करने वाले हैं वो। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। कल जो मेरे बर्थडे के लिए मेरे हस्बैंड ने एक इंतज़ाम किया था, वो वाला ब्लॉग लेके मैं नेक्स्ट आऊँगी। और तब तक खुश रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अभी के लिए बस रखती हूँ।